हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है डेटा हैंडलिंग, उसको शुरू करेंगे। एक बार चैप्टर दिखा देती हूँ। ये है चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग। तो चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैप्टर। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम डेटा हैंडलिंग को। तो आपको पता है कि डेटा हैंडलिंग में नॉर्मली आपको क्या करना है, जो डेटा होता है, जो डे टू डे लाइफ का डेटा होगा, उसको रीड करना आपको आना चाहिए। कई तरीके से कर सकते हो और कई तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। पिक्चोग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग आप 6th और 7th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, तो आपको पता है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो ये ट्रायरीज के क्वेश्चंस है ना, ये भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको एक डेटा दे रखा होता है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, जिनके आपको आंसर करने होते हैं। अगर आपको डेटा देखने में समझ में आ रहा है, आप उसे रीड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर ईजिली दे पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। ये आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग दे रखी है, एक महीने की एक फैमिली कैसे करती है। नॉर्मली सब फैमिलीज़ में होता है, मंथली जो भी हमारी सैलरी होती है, हम उसका कुछ पार्ट जो है वो सेव कर देते हैं और कुछ पार्ट जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब खर्चा कर लेते हैं उसमें से जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनको, ठीक है। वही चीज़ दे रखी है। अगर मैं हाउस रेंट की बात करूं तो 10%, जितनी भी मेरी सैलरी होगी ना, उसका 10% मैं हाउस रेंट पे लगा रही हूँ। पहले आपको सिर्फ डेटा क्लियर होना चाहिए, आपको दे क्या रखा है उसको रीड करना आना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर दोगे। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन देख के आंसर मिल जाता है, तो आप सोचते हो डेटा रीड करने की ज़रूरत क्या है ना। लेकिन ऐसा आपके साथ 1 या 2 पार्ट में ही होगा। जो उसका क्वेश्चन का 3rd और 4th पार्ट होगा ना, उसके लिए आपको फिर डेटा रीड करना पड़ेगा और फिर वो आपको ज़्यादा टाइम देगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको समझने में फिर, क्योंकि पहले आपने 2 आंसर फटाफट दे दिए हैं। इसलिए तो स्टार्टिंग में ही पहले आपको क्या करना है, डेटा को रीड करना है। 10% सैलरी का आप हाउस रेंट पे दे रहे हैं, 5% ट्रांसपोर्ट पे दे रहे हैं, 20% अदर एक्सपेंसेस पे दे रहे हैं, 15% सेव करोगे, 10% अपने क्लोथ्स पर दोगे, फूड आइटम पे 25% दोगे और बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15% दोगे। तो ये एक फैमिली का पूरा डेटा है कि कैसे वो अपने मंथली सेविंग एंड एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। बताओ कौन सी आइटम पे एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मुझे किसकी दिख रही है, वो दिख रही है मुझे फूड की। तो ये ईजिली मैं लिख सकती हूँ कि एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज़ मैक्सिमम। फर्स्ट का आंसर ईजिली मिल गया, ठीक है। सेकेंड में कह रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज़ इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। ऐसा कौन सी आइटम पे एक्सपेंडिचर है जो उसकी सेविंग के बराबर है। तो सेविंग मेरे पास 15% है, तो देख लो बाकी में से कौन सा 15% है। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, तो यही लिख देंगे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज़ सेम एज सेविंग, क्योंकि दोनों के ही 50% है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बस इतना लिख के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। 3rd पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज़ 3000। अगर एक फैमिली की मंथली सेविंग कितनी है, 3000 रुपये है, तो मंथली एक्सपेंडिचर बताओ कितना होगा, वो भी क्लोथ्स पर कितना होगा। किसी पे भी पूछ सकता है, यहाँ क्लोथ्स पर पूछा है। मैं आपको हर एक का बता दूंगी कि आपको कैसे निकालना है, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, है ना। तो मुझे सेविंग का दे रखा है, अब इसको यहाँ पर समझो बिल्कुल ध्यान से। मुझे सेविंग का दे रखा है 3000 और सेविंग है मेरी 15%। तो 15% सेविंग पे मेरे पास 3000 आ रहे हैं रुपीज़ में। अब क्लोथ्स पे मेरा एक्सपेंडिचर है 10%, तो 10% पे कितना होगा, 3000, इसको मल्टीप्लाई कर दो और 15 को डिवाइड कर दो। परसेंट जो था यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, पर ये आपस में कट जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 3000, मतलब 30,000 डिवाइडेड बाय 15, तो 2000 आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ आप कितना कर रहे हो,
वो आप कर रहे हो 2000। महीने में 2000 रुपये आप कपड़ों पे उन खर्चा करते हो, ठीक है। इसको हमेशा इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इस वाले नंबर से डिवाइड करना होता है। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्लियर हुआ? देखो अब अगर आपसे कहता है यहाँ पर क्लोथ्स की जगह हाउस रेंट का बताऊं, तो यहाँ 10% है, तो दोनों का सेम आ जाएगा। अगर के एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन का बताऊं तो यहाँ 15% है, तो जो ये आपने यहाँ 10% लिखा है ना, उसकी जगह यहाँ पर 15 आ जाएगा। ये 15% ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसको चेंज नहीं करोगे पूरी लाइन को। क्लियर हुआ? ये था आपके पास एग्जाम्पल 1। देखो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। पाई चार्ट बनाना आपको आना चाहिए, ग्राफ बनाने आपको आने चाहिए। अब अगर हम अपना नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखें तो इसमें हमसे कह रहा है ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपको पता है कि कंपास, पेंसिल और स्केल और डी की हेल्प से बनता है नहीं बनता है? नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये पाई चार्ट कराने वाली हूँ। प्रॉपरली कंपास से बनाना सिखाऊंगी कि कैसे हम पाई चार्ट बना सकते हैं। तो आप सभी लोग जब भी नेक्स्ट क्लास अटेंड करें तो पेंसिल, स्केल, डी, कंपास सब अपने पास रखना और मेरे साथ साथ ही उसको ड्रॉ करते रहना जैसे जैसे मैं बताऊंगी। तो एक ही बार में आपको पाई चार्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम पाई चार्ट जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको 8th क्लास के एनसीईआरटी के सारे ही सॉल्यूशन मिलेंगे विद एग्जाम्पल एंड ट्राई दिस। एक्सरसाइज भी, एग्जाम्पल और ट्राई दिस तीनों ही चीज़ यहाँ पर मिलेंगे, प्लस कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। साथ के साथ अगर आप कोई रिफ्रेशर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई अदर बुक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।